हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? पार्थ विच आप सभी का स्वागत है। रोज की तरह आज फिर मैं करंट अफेयर की वीडियो लाया हूँ आपके लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। बहुत जबरदस्त है और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट वीडियो भारतीय भूगोल के बारे में मैं बताऊंगा, भारत ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बताऊंगा और इंडियन ज्योग्राफी का फिजिकल डिवीजन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, विद कॉन्सेप्ट। ठीक, फुल कॉन्सेप्ट से आप समझने का प्रयास करना। अच्छे कंटेंट हैं और उसके बाद हम फिजिकल डिवीजन के बाद एक एक सेक्शन को अच्छे से पढ़ते चलेंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं दोस्तों। भौगोलिक संरचना स्थल रूप, जलवायु और भूवैज्ञानिक इतिहास के आधार पर किया गया है भारत का भौतिक विभाजन। इसे सामान्यतः निम्न प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। हिमालयी पर्वतीय प्रदेश पहला है, हिमालयी पर्वतीय प्रदेश। भारत के उत्तर में स्थित सबसे युवा मोड़दार पर्वत दो तरह के, ट्रांस हिमालय और हिमालय। ठीक, दो तरह के हिमालय हैं। ठीक, कैसे? जैसे समझने का प्रयास करते हैं। देखो, दो तरह के हिमालय है और दो तरह के हिमालय में आपको हम समझाते हैं कैसे। जो पहला हिमालय है ट्रांस हिमालय आता है, ये ट्रांस हिमालय है। ये क्या, कौन सा है? ये ट्रांस हिमालय है। ठीक, एक्सप्लेनेशन पढ़ाएंगे तो और अच्छे से बताएंगे। और आपका ये जो है, ये आपका हिमालय है। ठीक, हिमालय की मेकिंग और ट्रांस हिमालय की मेकिंग अलग अलग है। तो ये पर्वतीय प्रदेश है। जो पर्वतीय प्रदेश भारत का सबसे उत्तरी सिरा है वो हिमालय है। ठीक, पर्वतीय क्षेत्र है। तो और नवीन बलित पर्वत है, मोड़दार पर्वत है। तो सबसे उत्तर में भारत के हिमालय आ जाता है। ठीक, हम आगे चलते हैं, समझते हैं। ट्रांस हिमालय का निर्माण यूरोप और एशिया की प्लेट से हुआ है। यूरोप और एशिया की प्लेट से हुआ है। किसका निर्माण? ट्रांस हिमालय का। ये ट्रांस हिमालय जो है इसका निर्माण हुआ है यूरोप और एशिया की प्लेट से मिलकर। ट्रांस हिमालय यूरोप और एशिया के प्लेट से मिलकर बना हुआ है। और जिसे तीन भागों में बांटा गया, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। ठीक, देखो मैप में पीछे तीन रेंज मैंने 1 2 3 बनाया। तो एक ये काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर श्रेणी। ठीक, ये चीजें ट्रांस हिमालय यूरोप और एशिया की प्लेटों के मर्ज होने से बनी है। जो तीन श्रेणियों में बांटा गया, सबसे ऊपर काराकोरम, फिर लद्दाख और फिर जास्कर रेंज है। ठीक है, उसी तरह ही देखो, देखते हैं हिमालय। हिमालय का निर्माण टेथिस सागर की जगह पे हुआ है और हिमालय को तीन भागों में बांटा गया। इसको भी एक महान हिमालय, एक मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी। ठीक, तीन रेंजेस में बांटा गया है। और तीन रेंज कौन कौन से? तो देखो, ये देखो, महान हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक रेंज। इस जगह पे पहले क्या था? तो इस जगह पे पहले आपका क्या था? टेथिस सागर था, टेथिस सी था। ठीक है, ये डिवीजन केवल बता रहे हैं, एक्सप्लेनेशन पढ़ाएंगे तो और मजा आएगा। ठीक है, और अच्छे से मैं बताऊंगा। ठीक, तो देखा जाए तो ट्रांस हिमालय के तीन रेंजेस हैं और ग्रेट हिमालय मतलब हिमालय जो है उसके भी तीन रेंज है, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी। ठीक, तो भारत का पर्वतीय प्रदेश था, भारत का पर्वतीय क्षेत्र था। नदियों का प्रमुख स्रोत और प्राकृतिक सुरक्षा दीवार है। नदियां भारत में हिमालय एवं प्रायद्वीप नदियां का प्रवाह है। ठीक, इसके द्वारा उपजाऊ मैदान, मतलब देखा जाए तो इसके साथ ऐड कर दो भारत का मैदानी क्षेत्र। भारत का जो मैदान बना है, भारत का मैदानी क्षेत्र जो बना है वो कैसे बना है? नदियों के द्वारा ही बना है। ठीक, कृषि के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र है ये मैदान। और घनी आबादी वाला भाग है, सबसे ज्यादा आदमी मैदानी क्षेत्र में रहता है। ठीक, तो पर्वतीय क्षेत्र फिर मैदानी क्षेत्र। ठीक है, हम इसको स्टेप में भी एक एक सीरीज पूरा लिख के दे देंगे। तीसरा था मरुस्थलीय प्रदेश, यानी कि थार का मरुस्थल, मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में स्थित है। पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र है। कम वर्षा यहाँ होती, रेतीली मिट्टी है और विरल वनस्पति, वनस्पतियां वेजिटेशन वहां पे ना के बराबर है। यहाँ कांटेदार वृक्ष पाए जाते हैं, ज्यादातर कांटे वाले वृक्ष, जैसे कैक्टस हो गया जिनमें कांटे होते हैं, नागफनी। ठीक, तो ये वृक्ष ज्यादातर मरुस्थलीय प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। दक्षिणी पठार, प्रायद्वीपीय पठार जिसे कहा जाता है। दक्कन का पठार भारत का सबसे प्राचीन भूभाग ये है, भारत का सबसे प्राचीन भूभाग है। खनिज संसाधन में समृद्ध है। दक्षिण भारत वाला हिस्सा जो है वो खनिज भूभाग, मिनरल्स वहां पाए जाते हैं। इसके किनारे पर पश्चिमी और पूर्वी घाट की पर्वतमालाएं हैं। इसमें पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, तो ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप, ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, यहाँ पर्वतमालाएं हैं। इसमें कई पहाड़ियां आती हैं, जैसे कई पहाड़ियां माउंटेन रेंज आती हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला इसे कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर प्लेट्यू जो पूर्वी क्षेत्र में है, मतलब कि उड़ीसा के पास।
झारखंड के पास विंध्य श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, ये महाराष्ट्र वगैरह एरिया, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र कवर करती है विंध्य श्रेणी और आपका सतपुड़ा श्रेणी। इनके बारे में सब अलग अलग हम बताएंगे आपको, ठीक। आगे दक्कन का पठार, डेक्कन प्लेटू सबसे बड़ा पठार, पठारी क्षेत्र का जो प्लेटू क्षेत्र है उसका सबसे बड़ा क्षेत्र दक्कन का पठार। फिर शिलोंग का पठार जो मेघालय में है, यानी नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, ठीक, जो शिलोंग का पठार आता है, ठीक। तो पठारी क्षेत्र को इतने भागों में बांटा गया है, इन सबके सेक्शंस अलग अलग पढ़ाएंगे, अलग अलग समझाएंगे सारी चीजें, ठीक। आगे चलते हैं। तटीय मैदान, तो पश्चिमी तटीय मैदान अरब सागर के किनारे, ठीक, जो ये अरब सागर आपका है, ये अरब सागर है, ठीक, और ये बंगाल की खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी है, ठीक। तो पश्चिमी तटीय मैदान ये है, ये आपका पश्चिमी तटीय मैदान है, ये आपका पश्चिमी तटीय मैदान है, ठीक। क्या है? पश्चिमी तटीय मैदान है, यानी कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ठीक। वहीं पे अगर मैं कहूं कि ये, तो ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, पूर्वी तटीय मैदान है, पूर्वी तटीय मैदान है, ठीक है। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इसे कहा जाता है, ठीक। तो जो बंगाल खाड़ी में है, ये बंगाल खाड़ी। अब यहाँ क्या मछली पालन जैसे हो गया, नारियल का उत्पादन हो गया, ठीक। जैसे यहाँ पे क्या हो जाता है, तो मछली पालन, नारियल का उत्पादन, चावल, ये आदि प्रमुख सबसे ज्यादा तटीय क्षेत्रों में इन्हीं की पैदावार होती है। मछली पाली जाती है, चावल का उत्पादन होता है और नारियल का, ठीक। आगे चलते हैं। द्वीपीय प्रदेश, द्वीपीय प्रदेश कौन कौन से आते हैं? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल खाड़ी में है, ठीक। लक्षद्वीप समूह अरब अरब सागर में है, अरबी लिखा है अरब सागर, ठीक है। इनकी वीडियो सब बहुत अच्छे पढ़ाएंगे, इसकी चिंता ना करिए। सामरिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण, लोग घूमने जाते हैं वहां पे, टहलने जाते हैं, देखते हैं कि हाँ कैसा द्वीपीय क्षेत्र है, ठीक। तो जिसमें अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये सारी चीजें एक्सप्लेनेशन पढ़ाएंगे। तो ये द्वीपीय क्षेत्र है, ठीक। अगला देखते हैं, ठीक। तो देखो वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, लेकिन हम यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा और एक चीज ऐड कराना चाह रहे हैं। अब देखो जो फिजिकल डिवीजन है, भारत का भौतिक विभाजन, तो भारत का जो भौतिक विभाजन है इसको मैं एक सीरीज फॉर्म में मैंने शुरुआत में बताया था कि जो भारत का भौतिक विभाजन है इसकी मैं एक लिस्ट बना दूंगा और उसी के बिहाफ पे मैं सारी चीजें पढ़ाऊंगा, ठीक। बहुत इजी। फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का जो फिजिकल डिवीजन है वो जो कौन कौन से भागों में हुआ, तो सबसे पहला जो क्षेत्र आ जाता है पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र आ जाता है, जिसे हम पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हिमालय आ जाता है, जिसके अंतर्गत क्या आ जाता है, हिमालय आ जाता है, ठीक। दूसरा जो क्षेत्र आएगा वो आएगा मैदानी क्षेत्र, क्या आएगा, मैदानी क्षेत्र आएगा दूसरा, ठीक। जिसमें इंक्लूड रहेगा 3 मैदान, कौन कौन से? उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान, ठीक। पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, तीसरा रहेगा पूर्वी तटीय मैदान, ठीक। 3 तरह के मैदान हम लोग पढ़ेंगे इसमें, है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक। उसके बाद जो तीसरा सेक्शन आ जाएगा वो पठारी क्षेत्र आ जाएगा, भारत का पठारी क्षेत्र आ जाएगा, जिसमें मैंने अभी पीछे बताया है 7-8 प्रकार के पठार हैं, ठीक है। प्लेट्यू रीजन, ठीक। ये माउंटेन रीजन, ठीक। ये आपका प्लेन रीजन, ठीक। चौथा आपका आ जाएगा
मरुस्थलीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र, डेजर्ट रीजन, डेजर्ट रीजन। ठीक। पांचवा आपका आ जाएगा द्वीपी क्षेत्र, आइलैंड रीजन। ठीक। छठा आ जाएगा आपका घाट। ठीक। घाट कौन से होंगे? दो तरह के होंगे, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। ठीक। तो ये इतने पार्ट हैं, इतने पार्ट में फिजिकल डिवीजन है, तो इन इतने पार्ट को हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और समझेंगे सारी चीजें। ठीक है। इसमें जो जो चीजें हैं वो सारी चीजें मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक। जो आपके पूरी तरह से आपके पल्ले पड़ेगी, आपके सारी चीजें पल्ले पड़ेंगी। ठीक है। ये सारी चीजें आपके एकदम दिमाग में सेट हो जाएंगी पूर्ण रूप से। बस क्या है, आप लोग हमारा सपोर्ट करिए, हमसे जुड़े रहिए, आपको अच्छी से अच्छी चीजें, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन में इसमें आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक। अच्छी से अच्छी चीजें आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक। चाहे आपका मैदानी क्षेत्र हो, चाहे आपका कुछ भी हो। ठीक। बस क्या है, आपका सपोर्ट मिलता रहे बस। चलिए खैर। ठीक। तो ये भारत का फिजिकल डिवीजन था, भारत का भौतिक विभाजन था। ठीक। जो सेक्शन ये अलग अलग बताए गए हैं, इन्हीं सेक्शनों पे एक्सप्लेनेशन रहेगा, इन्हीं सेक्शन को हम पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड और महत्वपूर्ण है। ठीक। भौतिक विभाजन कंप्लीट होने के बाद अब हमारा ज्योग्राफी के मेन चैप्टर अब शुरू होंगे। अभी इंट्रोडक्शन था, ये डिवीजन बता दिया, अब हिमालय को बहुत अच्छे से समझते हुए हर एक चीज को, हर एक फैक्ट को अच्छे से समझेंगे, पढ़ते चलेंगे। ठीक। तो दोस्तों आज क्लास हम यहीं तक चलाएंगे, नेक्स्ट क्लास को जल्द मिलेंगे। और अल्टरनेट, एक दिन हिस्ट्री, एक दिन ज्योग्राफी, एक दिन हिस्ट्री, एक दिन ज्योग्राफी, राइट। फिर आपको जल्द मिलेंगे। ओके दोस्तों। और दूसरी चीज, एक चीज और है कि सैटरडे संडे में हो सकता है कि एक टॉप एमसीक्यू की वीडियो कोई आए। ठीक। हो सकता है कॉन्सेप्ट वीडियो ना आए, लेकिन एमसीक्यू की वीडियो आएगी। ठीक। किसी न किसी की वीडियो आएगी। ठीक। तो दोस्तों आज क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जल्द ही। ओके। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।